24 मार्च 2025 सोमवार, चालीसे का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 15। इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा अरामियों को विजयी दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इसराइल के देश से एक कन्या को उठा कर ले आए थे और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6,000 अशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को एक पत्र लिखा। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता हूँ, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलियस को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलियस के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलियस ने उससे एक संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया। मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फर नामक नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसे कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। हे मेरे ईश्वर, हरिणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुँचा दें। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊँगा,
ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है, मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य: मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। जय घोष। प्रभु ही मेरा आसरा है, मैं उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से 30। यीशु ने नाजरत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसियुस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे। फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल लिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम आसानी से उपलब्ध होने वाली किसी भी चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं। हम उस ऑक्सीजन को महत्व नहीं देते जो आसपास की हवा में उपलब्ध है। नदी के किनारे रहने वाले लोग पानी की कद्र नहीं करते। हम जानते हैं कि ताज़ी और स्वच्छ हवा कीमती है, और फिर भी चूंकि यह हमारे चारों ओर उपलब्ध है, इसलिए हम इसको महत्व नहीं देते। इस्राएली लोग नबी एलिय्याह से काफ़ी परिचित थे, लेकिन उन्होंने अकाल के समय यह नहीं सोचा कि नबी उस मुसीबत से उबरने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। परंतु सरप्ता की एक विधवा ने इस नबी की महानता को पहचान लिया और बदले में उनके द्वारा ईश्वर ने उसे आशीष दी। इस्राएल के कोढ़ी नबी एलीशा से परिचित थे और उन्हें इस नबी को अपने कोढ़ से शुद्ध करने की शक्ति का एहसास नहीं था। सीरिया के नामन नामक कोढ़ी ने एलीशा की शक्ति को पहचाना और उसके द्वारा शुद्ध किया गया। नाजरेत के लोगों के लिए यीशु बहुत ही परिचित व्यक्ति थे। वे उनके बीच घूमते फिरते थे, खाते पीते थे। वे उनसे इतने परिचित थे कि वे उन्हें महत्व नहीं देते थे। वे उन आशीषों को प्राप्त करने में विफल रहे जो उनके माध्यम से वे आसानी से प्राप्त कर सकते थे। हम अपने आप से सवाल करें, मैं यीशु के व्यक्तित्व और उनके द्वारा लाए गए उद्धार को कितना महत्व देता हूँ।